सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग्स जो है काफ़ी पीछे चल रहे हैं, मैं ब्लॉग्स डाल नहीं पा रही हूँ। रीज़न मेंटली फिज़िकली उतनी अच्छी नहीं थी या फिर नहीं हूँ बोल सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉग है जिस दिन हम लोग पंजाब से वापस आ रहे थे, वापस अपने घर आ रहे थे। तो स्टेशन पे आ चुके थे और सामान की जो हालत थी देख लीजिए, कितना सारा लगेज। जाने के टाइम में भी वही हाल, आने के टाइम में भी वही हाल है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज कई दिनों के बाद से सामने से ब्लॉग कर रही हूँ और फाइनली आज घर पहुँच गई हूँ। अभी रूम पे पहुँच के जो गांव के लोग थे वो गांव चले गए, मैं छपरा आ गई क्योंकि बच्चों को मंडे से स्कूल जाने हैं। और आँखें थोड़ी सी अभी भी थोड़ी सी अजीब अजीब सी लग रही हैं। तो आते आते सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगा के किचन साफ़ करके, यहाँ रास्ते में मैं आते वक्त मैंने गाड़ी वालों को रुकवा के और यहाँ पे दूध ले लिया था। तो दूध यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है। चाय मैंने बंद कर दी थी बट वहाँ पे जा कर के ठंड लग गई, जिसकी वजह से अदरक वाली चाय पीनी पड़ी। तो सिर्फ यही आज 1-2 दिन चाय पीऊँगी जब तक कि गला ख़राब है। और ये ब्रेड मैंने ले लिया था, बड़ा ही ले लिया। तो बच्चे अभी ब्रेड दूध खा करके और मैं चाय वगैरह पी करके सोऊंगी और सोकर उठेंगे तो डिसाइड करेंगे धीरे 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 धीरे। यहाँ पे जल गया है एक्चुअली। जिस दिन विदाई होती है उस दिन चौठारी होती है, तो उस दिन मछली वगैरह बनती है। तो मछली वहाँ पे मैंने ही बनाया था। और देखिए होठों की हालत क्या हुई है, सबके होठ पक के एकदम बर्बाद हो चुके हैं। बच्चों का तो और हालत ख़राब है। तो सॉरी, किसी और टॉपिक से किसी और टॉपिक पे चले जाए। तो वही मछली बनाया था तो वही छींटे लग गए थे यहाँ पे। तो मतलब ये काफ़ी दिन का जला हुआ हो गया। और सामान अभी कुछ यहाँ पे फेंका हुआ है, थोड़े इस रूम में ऐसे ही रखे हुए हैं, ट्रॉलीज वगैरह। इस रूम का दिखाई दे रहा होगा, अंधेरा अंधेरा ठीक है, रूम बंद है अभी। तो अब धीरे धीरे मैं सारे ब्लॉग जितने भी मैंने शूट किए हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट्स में हो पाएंगे मैं अब एडिट कर करके डालूँगी। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेती हूँ, सो लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद शाम को उठती हूँ, जो जैसा है कैसा। आज तो कहीं मार्केट वगैरह नहीं जाऊँगी, इतना इनफ थोड़ा बहुत कुछ है। पता नहीं, आलू तो मैं छोड़ के गई थी, तो कुछ ना कुछ दाल चावल है। आलू की आप लोगों की दशा दिखाती हूँ। ये है आलू की हालत। ये सारे आलू जम चुके हैं, टोटल आलू जम गए हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी इनका जो ये वाला है इसको तोड़ दूँगी, ऐसे हल्के से तोड़ के निकाल दूँगी। तो ये है खाने लायक। तो आलू है तो चोखा वगैरह कुछ भी बन जाएगा। हरी मिर्च नहीं होगी तो अगल बगल में किसी से मांग के काम चल जाएगा। है 2-4 हरी मिर्च भी है, सूख गई है बट है काम लायक। ऐसी इसकी हालत ऐसी है, तो ये है काम चल जाएगा। तो आज तो मार्केट बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ पे एक तरफ मेरी चाय तैयार हो गई है, तो चलते हैं चाय पी के और आराम से कुछ कर मिलती हूँ आप लोगों से आराम से। सो फ्रेंड्स, अभी आज 4 दिनों के बाद, आई थिंक नहीं 4 दिन नहीं, सैटरडे को हम लोग आए हैं। और शायद सैटरडे को ही थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था या फिर शायद नेक्स्ट डे बनाया था, याद भी नहीं है किस दिन बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग तीनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा ही बीमार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी पुराने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं उनको ही एडिट करके अभी डाल रही हूँ। और अभी इतने ब्लॉग्स हैं कि 4-5 ब्लॉग्स तो ऐसे ही चले जाने वाले हैं। इसका नंबर कब आएगा पता नहीं। तो अच्छा है, फ्रेश ब्लॉग जब तक पहुंचता है तब तक ये ब्लॉग थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है। और मैंने मतलब थोड़ा सा मतलब तबीयत भी जो थी थोड़ी धीरे धीरे हील हो रही है। तो अभी आज सैटरडे को आए हुए, आज गुरुवार है, वेंसडे ना, थर्सडे है, सॉरी थर्सडे है आज। सैटरडे को आए हुए, शनिवार से गुरुवार हो गया आज। और आज जाके अनपैकिंग कर रही हूँ। बीच में तबीयत खराब थी तो थोड़े थोड़े कपड़े धो रही थी। तो वो वाला जो ट्रॉली है वो दिखा दो, हमें दिखा देते हैं। क्या दिखा दिए? हाँ ना, तो दिखा देते हैं। ये वाली जो बड़ी वाली ट्रॉली है इसको मैंने खाली कर दिया है। इस तरफ बच्चों के कपड़े थे, इस तरफ मेरे कपड़े थे। तो मेरे जो भी साड़ियाँ थी वो देखिए ये 3 बैग्स में फ़िट कर दी हैं। साड़ियाँ सारी नई नई, ये सारी साड़ियाँ हैं, ये कभी जल्दी यूज़ ही नहीं होती हैं। तो इन 3 बैग्स में फ़िट किया हुआ है, ओके। और उसके बाद ये तो उसे गर्म कपड़े निकाल के ऐसे रखे, क्योंकि जिस बैग में था उस बैग का मुझे काम था। और जो बच्चों के कपड़े हैं, जो कपड़े बिल्कुल यूज्ड वाले नहीं हैं, जो यूज़ ही नहीं करने हैं अभी फ़िलहाल, तो उस वाली ट्रॉली में रख दिया है। जो अभी फ़िलहाल अगर किसी ओकेजन में यूज़ करेंगे या फिर ऐसे ठंड बढ़ेगी तो हो सकता है निकालना पड़े, वो इस वाली ट्रॉली में है।
और मेरी भी कुछ साड़ियाँ जो यहाँ रहेंगी वो उसी ट्रॉली में डाल दिया है, और जो गांव चली जाएंगी वो जो ये 3 बैग से वो सब गांव जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके कभी मैं लेके आई थी, कभी हस्बैंड लेके आए थे, तो धीरे धीरे करके जमा किया था, और फिर वैसे ही धीरे धीरे करके गांव भी जाएंगी। तो गांव अब इस बार इस बैग्स के साथ ही भेजूँगी। फ़िलहाल इन बैग्स को मैं वहाँ ऊपर सेटल कर दूँगी। और ये वाली जो ट्रॉली है ऑटो बाबू, ये वाली ट्रॉली खाली हो गई है। इस साइड क्या है, इस साइड इसमें कुछ नहीं ना है, इसमें फ़ोटो है, ये भी खाली हो गई है। तो इसमें फ़ोटो है, इसको फ़ोटो फ्रेमिंग कराना है। और इसमें पता नहीं क्या है। ये सारी ट्रॉलीज़ जो मैंने नई नई मंगाई थी सिर्फ शादी में जाने के ही व्यू से आई थी। बाबू इसको खोलो ना, ये शादी में जाने के व्यू से ही आई थी। तो ये एक सूट मैंने वहाँ पे सिलवाया था, तो इसको अभी जब जिस दिन पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी। ये वाला निकाल देती हूँ, ज्वेलरी पैसे ये सब बचे हुए हैं। तो ये वाले जो नोट हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहा है कैमरा। 1 मिनट देखती हूँ कैसे फोकस करेगा। हाँ अभी फोकस कर पा रहा है, तो फ्लैश लाइट के साथ फोकस नहीं कर रहा था। तो ये वाले जो पैसे हैं ये फिर कभी काम कर जाएंगे, तो इनको मैं खर्च नहीं करूँगी। ये चेंज बहुत मुश्किल से मिले थे। एक आधा कपड़े हैं, बैंगल्स हैं, इन सबको निकाल के इसको भी खाली कर दे रही हूँ। और इसको अभी नहीं, जब बाबू फ्री रहेगा तब उसके ऊपर चढ़ के उसका सारा कार्टून इसका और इसके प्लास्टिक मैंने रखा हुआ है तो उसमें सेटल डाउन कर दूँगी। तो यही सब चल रहा है, आपको दिखा रही हूँ 3 दिनों में मैंने कपड़े कितने धोए हैं। तो ये जो पहाड़ है धुले हुए कपड़ों का है। ये इतने सारे कपड़े मैंने 3 दिनों में धीरे धीरे करके धोए हैं। तो 1 मिनट, बैटरी लो हो गई इसलिए फ्लैश लाइट बंद हो गया। तो धीरे धीरे करके इनको धोए हैं। अब ये सारे गर्म कपड़े हैं, तो गर्म कपड़े रखने के मेरे प्रॉब्लम ये होता है। 1 मिनट फ्रंट कैमरा करती हूँ। गर्म कपड़े के बारे में बोल रही थी। गर्म कपड़े रखने में प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास ले दे के कपड़े रखने की डेली यूज़ की वो वाला जो अलमारी रखा हुआ वही है, वो मैंने यहाँ पे आके बनवाया था। तो छोटे छोटे बैग्स मैंने मीशो से मंगाए हुए थे, तो उन बैग्स में सारे गर्म कपड़े उसमें अंदर रखे हुए हैं। तब वो सारे निकलेंगे, और जो भी गर्मी में पहनने वाले कपड़े हैं जो हाफ स्लीव्स के हैं, तो उन सारे कपड़ों को हटाऊंगी, तब जाके फिर गर्म कपड़े उसमें रख पाऊँगी। तो वो बैग्स खाली होंगे, उन्हीं बैग्स में सारे कपड़े डालूँगी। कुछ कपड़े हटाने हैं जो छोटे हो चुके हैं, तो उनको हटाऊँगी, तब जाके हो पाएगा। तो इसके लिए एक पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ेगा। तो उस पर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, बाबू चढ़ता है, तो जाहिर सी बात है संडे को ही ये हो पाएगा। तो इसलिए अभी ये ढेर लगा हुआ है। इसमें से देखती हूँ, कुछ हटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में बहुत ही मैसी सा लग रहा है। कोई भी आ रहा है घर पे तो ये सोफ़ा मतलब बहुत मैसी लग रहा है। तो इसको देखती हूँ, जितना हटा सकती हूँ उतना हटाऊँगी। बट मेरे ख्याल से एक अलमीरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा बजट हिला हुआ है, शादी गए फिर वैष्णो देवी गए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बजट बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। तो जब बजट आता है तो देखती हूँ, अभी मतलब 1-2 महीना तो नहीं ही हो पाएगा, बट एक अलमीरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो जो मतलब एक कबर्ड है उसमें सिर्फ मेरे कपड़े रहते हैं, और एक अलमीरा लेती है जिसमें सिर्फ बच्चों के कपड़े रहते हैं और मेरे नई नई साड़ियाँ रहती। तो ये एक चीज़ है। देखती हूँ जैसे जो होगा वो होगा। और तो फिर अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, बनाने का समय हो गया खाना। आज तो ज़्यादा ही टाइम हो गया, 8 बजने जा रहे हैं, मोस्टली इस टाइम तक बन गया रहता है। तो चलती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके ब्लॉग में बने रहिए, जैसे जो होगा शेयर करूँगी। और शादी वाले ब्लॉग्स अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोग अच्छा खासा रिस्पांस दे रहे हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कम से कम 4-5 ब्लॉग्स हैं जो अभी शादी वाले डालने हैं, तो उन सब ब्लॉग्स के बाद आप ये ब्लॉग देखेंगे। चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर जो जैसे होता है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, आज कई दिनों के बाद फिर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और आज है बुधवार। लास्ट ब्लॉग मैंने कब शूट किया था मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ भी जस्ट हम लोग तीनों माँ बेटे मार्केट गए थे। चलो चलो चलो, इन्हें उन्हें बैठेंगे नहीं, बाल पूरा झड़ झड़ के गिरी। चलो, तो यहाँ पे खाना वगैरह मैं बना के ही मार्केट गई थी, सिर्फ चावल चढ़ाना था। तो आते आते सबसे पहले यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है मैंने। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे। रीज़न ये है कि जब से आए हैं ये लोग पंजाब से, तब से एक भी दिन का इन लोगों ने रेस्ट नहीं लिया। मैंने तो फिर भी घर में रेस्ट वगैरह कर लिया है, बट इन लोगों ने कुछ भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स टेस्ट जो छूटे हुए थे
वो ले रहे थे टीचर्स, तो इस वजह से कुछ भी मतलब इन लोगों को रेस्ट नहीं मिल पाया। और तबीयत ख़राब में भी दवा खा खा के बच्चे गए हुए हैं। तो ये सनस्क्रीन थोड़ा दिख रहा है आई थिंक, और धूप में जाओ तो सनस्क्रीन लगाना भी थोड़ा ज़रूरी ही है। ठीक है आई थिंक। तो बाबू पूरा सोफ़ा पे लगेगा, सोफ़ा पे मत उलझो। तो इन लोगों का आज हेयर कट कराया है मैंने, देखिए अभी नहा लेंगे तो और क्यूटी पाई लगेंगे दोनों के दोनों। तो इसलिए, और कल स्पोर्ट्स डे था तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मम्मी प्लीज़ हम लोगों को एक दिन का ब्रेक दे दीजिए। तो मैं तो फिर भी घर में आराम कर ले रही थी, बट बच्चे आकर वहाँ से मतलब फ़ीवर में दवा ले के खा के और दवा बॉक्स में रख के ले के गए हुए हैं। और इस तरह से इन लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स जो छूटे हुए दिए हुए हैं। तो यही सब है। तो अभी ये लोग जाएंगे नहाने, बट मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और जो ब्लॉग्स हैं जितने भी मेरे पास पड़े हुए थे वो सब मैंने डाल दिए। अभी ये वाला ब्लॉग मैं एडिट करके डालूँगी। और मतलब वैसे तो मैं सबसे बड़ी चीज़ मेथी लेके आई हूँ। तो आज रात में मैं मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें क्या है कि फिर खट से बचा जो दवा है तुम लोगों का। तो जो 1 मिनट यहाँ पे रखती हूँ। हाँ, जो भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के साथ बताया था। कुछ नई चीज़ शुरू करने जा रही हूँ, तो जिसके लिए आज चीज़ें खरीदनी गई थी। तो ये है, आप लोग समझ गए होंगे क्या शुरू करना है मुझे। मन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा अशांत चल रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा पंडित जी वगैरह से दिखाया गया है। तो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रह वगैरह की कुछ दिक्कत है। तो मेरे ऊपर नहीं, मेरे हस्बैंड के ऊपर तो जाहिर सी बात है, बच्चों के ऊपर भी है। तो उस चीज़ का मैं अगर करूँगी तो सबके लिए करूँगी। तो वीक में 2 फास्टिंग मैंने स्टार्ट किए हैं। कल मैं फास्टिंग थी मंगलवार का, और ये फिर ये स्टार्ट करना है। तो ये एक बुक लेके आई हूँ, और धूप अगरबत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी तो 2 फ्लेवर का लेके आई हूँ, एक लोबान और एक गूगल, जो कि दोनों ही घर में जलाना अच्छा होता है। और उसके बाद ये फ़ोटो लेके आई हूँ। तो पापा मतलब मेरे मझले ससुर जी पंडित जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि केले के पेड़ वाला ही फ़ोटो लेके आना बृहस्पति भगवान का। तो ये रहा केले के पेड़ वाला बृहस्पति भगवान का फ़ोटो। और इसके साथ ये पीला कपड़ा उनको उड़ाने के लिए, ये सुंदर सी कटोरी भोग लगाने के लिए, और ये सुंदर सी माला पहनाने के लिए। और कपूर वगैरह ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने दिया। और बाकी जो भी गुड़ और चने की दाल चढ़ता है तो वो मैं पहले ही ला के देखिए वहाँ पे टांग के रख दिया है मैंने। उसको एक डब्बे में करना है, तो एक अच्छा सा डब्बा ढूंढूंगी ताकि पूजा वाला जो भी है मैं एक तरफ रख सकूँ। तो यही चीज़ें हैं। कल भी फास्टिंग थी, अब वीक में मैं 2 दिन फास्टिंग रहूँगी। और देखती हूँ जब तक हो पाएगा तब तक करूँगी। मैंने ऐसी कोई मन्नत नहीं रखी है कि मैं इतने करूँगी या फिर 21 करूँगी, 11 करूँगी, ऐसा कोई मन्नत मैंने नहीं रखा है। और अगर चीज़ें सब कुछ ठीक चलती हैं और सब कुछ अच्छे से चलता है तो कंटिन्यू रखूँगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीच में अगर तबीयत वगैरह कभी ख़राब हुई तो वैसे में मतलब कि चाहे तो उस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, बट ना वाला तो मैं अभी सोच भी नहीं रही हूँ। तो वही सब चीज़ें हैं। और ऐसा लग रहा है कि मन जो अशांत चल रहा है, ऐसा लग रहा है जो स्टार्ट, तो मन जो अशांत चल रहा है वो जो चीज़ें मुझे लगता है कि फास्टिंग करूँगी, थोड़ा सा ये करूँगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद खुद को भी अच्छा लगे। और वैसे भी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि वीक में 1 दिन फास्टिंग रहनी चाहिए, जो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं, बॉडी डिटॉक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग में हो और सारा दिन कुछ ना कुछ खा रहे हो। कोशिश करें कि फ्रूट्स लें और चीनी वाली चीज़ें ना लें, ज़्यादा फैटी चीज़ें ना लें। तो डिटॉक्स उसे बोलते हैं, सारा दिन खाने को डिटॉक्स नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से मैं भी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ भगवान का नाम ले करके। कल मैंने पहला मंगलवार किया था और फिर कल मैं पहला बृहस्पतिवार का व्रत करूँगी। मंगलवार का व्रत मैंने शादी से पहले किया हुआ है, बट बृहस्पतिवार का व्रत मैं पहली बार कर रही हूँ। तो अभी बुक में क्या है कि पूरी पूजा की विधि दी हुई है, तो इसको बैठ के अच्छे से देखूँगी क्या है कैसे है। तो भगवान सब कुछ ठीक करे, सब कुछ अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो जाए और लाइफ सबकी स्मूथ। बाकी जो जितना कष्ट, जितनी परेशानियाँ लिखी रहेंगी वो तो होनी ही है, बट यही है कि पूजा पाठ करने से कुछ तो कम ज़रूर हो जाता है।
और तो यही सब है। तो अभी चलिए फ़िलहाल बच्चे जा रहे हैं नहाने, तो अब थोड़ा बंद करती या फिर मैं मेरे बाल सब जगह गिरेगा। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ब्लॉग चल रहा है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बाकी अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फ्रेंड्स टिल देन बाय।